दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट बाय NK यादव में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम SSC CGL जो अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुआ है उसका हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है उसका। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। तो दोस्तों, यह जो है विशाखापत्तनम में स्थित है। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। और जो है दोस्तों, विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में है। और विशाखापत्तनम में दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में कि कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्ते के वैज्ञानिक अध्ययन में होता है। तो दोस्तों, यानी साइनोलॉजी, यानी पालतू कुत्ते के जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग साइनोलॉजी कहते हैं। दोस्तों दो क्वेश्चन अध्ययन से मतलब बराबर एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कहा जाता है कि मतलब शैवालों के अध्ययन और कवकों का अध्ययन। तो दोस्तों, कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो यह दो क्वेश्चन भी आप मतलब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। तो दोस्तों, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। यानी सूक्ष्म बर्फ को क्या दे देगा आपको, मतलब जो है सूक्ष्म बर्फ को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लगभग 600 वर्ष तक परितर्क रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, यह जो है 1818 ईस्वी में खोज की गई थी। और सांची जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा जो है सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यानी बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का नाम मुख्य रूप से प्रयोग किया है। तो दोस्तों, यह जो है घोड़ा का नाम जो है प्रयोग किया है। और दोस्तों, यह मतलब टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग जो है अच्छा से कॉपी पे लिख के और उसको जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा अभी हाल फिलहाल में उसमें आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है अभी कौन है? यानी गोटाबाया राजपक्षे जो है वहाँ के राष्ट्रपति है। और दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। यानी और ये दोनों जो है भाई है। यानी राष्ट्रपति जो है यानी गोटाबाया राजपक्षे और मतलब प्रधानमंत्री वहाँ कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 ईस्वी की खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, यानी जेम्स चैडविक को जो है न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1932 ईस्वी में इनको जो है यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, यह चार खोज जो है मतलब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो यह जो है दोस्तों बार बार आपको
पूछा जाता है, तो याद रखिए। दोस्तों होता क्या है कि एग्ज़ाम में जो है आपको मतलब छोटा से छोटा क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज के कारण गलती हो जाता है, तो इसीलिए जो है आप मतलब अच्छा से जो है उसको कॉपी पे लिख के और याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर टॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल साम्राज्य के दरबार में आए थे? तो दोस्तों यह जो है जेम्स प्रथम के राजदूत था सर टॉमस रो, वह जो है जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। दोस्तों जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज़ जो है सबसे पहला जो है हॉकिंस था, और जो है वह भी जो है जेम्स प्रथम का ही राजदूत था, और सर टॉमस रो भी जेम्स प्रथम का ही राजदूत था, और वह भी जो है जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आए हुए थे। दोस्तों जहांगीर से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि स्थापत्य मतलब जहांगीर यानी मतलब जो है चित्रकला का स्वर्ग युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जहांगीर जो है मतलब बहुत बड़े चित्रकार थे, और वह जो है मतलब चित्र को देख के पहचान जाता था कि यानी जो है इसका भोग, आँख का जो है भोग किसके द्वारा बनाया गया है, और इसका जो है फेस किसके द्वारा बनाया गया है। तो यह बहुत बड़े चित्रकार थे, इसीलिए इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है, मतलब चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और मुगल साम्राज्य अकबर के समय को जो है हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटिव क्वेश्चन था, बता दिए। अब आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय रोम यानी इटली के रोम शहर में स्थित है। और रोम जो है दोस्तों टाइबर नदी में बसा हुआ है। इससे जो है क्वेश्चन बनता है कि रोम जो है किस नदी में बसा हुआ है? तो दोस्तों रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह जो है WEF की स्थापना जो है दोस्तों 1945 ईस्वी में हुई थी, तो यह याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह करेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत से किसने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी यानी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो यह नरेंद्र मोदी किया जो है, क्योंकि यह जो है करतारपुर गलियारा जो है पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ जो है गुरु नानक साहब का जो है वहाँ जो है मतलब स्थल है, तो इसीलिए जो है वहाँ जो है पर्यटक सब जाते हैं बार बार। गुरु नानक जो है सिख धर्म का संस्थापक था, और जो है सिख धर्म इसका जन्म जो है गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुवृत्त स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह सावित्रीबाई फूले जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर की यानी राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर की स्थापना दोस्तों जो है हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, और यह जो है विजयनगर की स्थापना जो है यानी किसके स्मृति में किया गया था दोस्तों पूछा जाता है। तो मतलब विजयनगर की स्थापना जो है उसके विजयनगर के यानी हरियर और बुक्का के पिता संगम जो था उसके नाम पे किया गया था जो है। विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में किया गया था, और जो है उस समय भारत में सल्तनत काल चल रहा था, जिसको आप लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और यानी उस समय जो है यानी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, जो है सल्तनत काल में जो है मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक चल रहा था, और जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, और 1336 ईस्वी में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय जो है किस वंश से संबंधित है?
तो कृष्णदेव राय जो है यह तुलु वंश से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी बहुत मतलब एग्जाम में पूछ चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है रेपो दर और जो है रिवर्स रेपो दर जो है निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों रेपो दर क्या होता है? रेपो दर उस दर को हम कहते हैं जिस दर से जो है आरबीआई जो है बैंक को पैसा ऋण देती है, उसको हम रेपो दर कहते हैं। और रिवर्स रेपो दर उसको हम कहते हैं जिससे जो है मतलब आरबीआई जो है मतलब व्यावसायिक बैंक से जो है ऋण लेती है, उसको हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो दोस्तों यह दोनों जो है आप लोग समझ गए होइएगा, हम उम्मीद करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी और यह जो है हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुई थी। पूछता है दोस्तों कि यानी आरबीआई की स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुई थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई से कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वह 1949 ईस्वी में किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय जो है जिस समय 1935 ईस्वी में स्थापना हुई थी, उस समय उसका मुख्यालय जो है कोलकाता था। और जो है अभी आरबीआई का मुख्यालय फ़िलहाल में कहाँ है? तो अभी जो है मुंबई है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों मैं अपने चैनल पे मतलब जो भी प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन डालता हूँ। तो दोस्तों यदि आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे जाके जो है आप लोग आराम से जो है प्लेलिस्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं दोस्तों। और जो है एक और टॉपिक हम जो है मतलब प्रत्येक सुबह 5 बजे हम करेंट अफेयर्स भी जो है मतलब रेगुलर या मतलब रोज़ का रोज़ जो है डालते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि करेंट अफेयर से जो है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह जो है आप डिस्कशन करते रहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस खेल के लिए द्रोणाचार्य हरिका को सर्वश्रेष्ठ यानी प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों शतरंज खेल के जो है यह हरिका को सम्मानित किया गया था। यह करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों यह जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है अभी फ़िलहाल में जो है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। और वहाँ का राज्यपाल जो है छत्तीसगढ़ का अनुसुईया है। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी जो है करंट का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म के प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानियां को नाटकीय रूप से दर्शाती है? दोस्तों यह जो है विद्या बालन जो है इस फिल्म में जो है अभिनेत्री का जो है भूमिका निभाई हुई थी। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? तो इसके लिए जो है दोस्तों 28% जो है जीएसटी दर निर्धारित किया गया है जो है यानी लॉटरी पुरस्कार के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो है 12%, 18%, इसके बाद जो है 5%, 28%, 4 तरह का जो है जीएसटी रेट का जो है निर्धारण किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन करंट से था कि लगातार 4 टेस्ट श्रृंखला में दोहरा शतक बनाने वाला पहली और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली। यह करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। किसे
50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अमिताभ बच्चन को जो है 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है आगे भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। और दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। और जो है उस समय देविका रानी अरोड़ी को जो है यह पुरस्कार सबसे पहले जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो है अमिताभ बच्चन को जो है 2019 में जो है दिया गया था 50वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे दिया जाता है। और जो है यानी 19 से पहले 14 में जो है विनोद खन्ना को दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने। तो दोस्तों यह जो है फवाद मिर्ज़ा जो है पहले घुड़सवार जो है बने थे जो ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक के लिए जो है वह क्वालिफाई हुए थे। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। और यह जो है अगले वर्ष या 2021 या 2022 में जो है फिर इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को जैसे जानते हुए कि ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 वर्ष पे ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो 2020 में जो है इनका आयोजन जो है टोक्यो जापान में किया जाना था, लेकिन जो है अभी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। अब जो है 2024 में टोक्यो ओलंपिक जो है कहाँ प्रस्तावित है, तो यह जो है पेरिस फ्रांस में जो है प्रस्तावित है। तो यह भी दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि 24 में आने वाला जो है ओलंपिक कहाँ होगा, तो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। चलिए दोस्तों ओलंपिक्स के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक की शुरुआत जो है सबसे पहले 776 ईसा पूर्व से हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत जो है 1896 ईस्वी से हुआ था, जो अभी जो है चल रहा है प्रत्येक 4 वर्ष पे। उसका शुरुआत जो है 1894 से शुरू हुआ था। और सबसे पहला ओलंपिक जो है एथेंस से शुरू हुआ था। एथेंस ग्रीस ग्रीस देश कहते हैं, वहीं से जो है ओलंपिक्स का शुरुआत हुआ था। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी नीसा कश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा के जो है पूछा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। और यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। तो दोस्तों माधवपुर मेला जो है आपको गुजरात राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों गुजरात राज्य से जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में है और यह एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात का जो है सीएम जो है विजय रूपानी है और वहाँ का राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत वहाँ का राज्यपाल है। दोस्तों यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो जो है लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और जो है यदि आपका इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारा टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों नंद वंश का जो है अंतिम शासक घनानंद था। और जो है नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक जो है महापनंद था जो दोस्तों। और घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था, उसी को हरा के जो है यानी इसी को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार एग्जाम पूछता है कि मौर्य वंश का स्थापना जो है किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वह किसको हरा के किया था, तो घनानंद को हरा के किया था। घनानंद किस वंश से संबंधित था, तो वह जो है नंद वंश से संबंधित था। और यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि जो है
चाणक्य जो है किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे? तो दोस्तों यह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुरु एवं उनका प्रधानमंत्री थे। दोस्तों मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक भी पूछा जाता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। और जो है बृहदत्त को जो है हरा के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। तो दोस्तों नंद वंश के बाद कौन आया? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश। तो इतना जो है आप लोग जानकारी रखिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है। तो यह भी करंट का क्वेश्चन जो है करंट का क्वेश्चन भी था। 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? तो यानी 7वां स्थान था। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का करंट अफेयर्स, आज का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का जो है समाप्त हो गया। अब जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में जो है आ गया होगा। और यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी पॉइंट बाय NK यादव को जो है इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।